जय माता रानी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी सकुशल होंगे। आप सभी अच्छे हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चैत्र और अश्विन माह में पड़ने वाले नवरात्रे हिंदू धर्म में बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। बाकी तो दो गुप्त नवरात्रे आते हैं जो कि वैष्णव संप्रदाय के लोग या तांत्रिक विद्या वाले लोग मनाते हैं। इसे आम लोग नहीं मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बार माँ दुर्गा किस वाहन से आ रही है, क्योंकि माँ दुर्गा के आने का वाहन और विदाई का वाहन बहुत ही खास होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसका अलग अलग मतलब बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा के आगमन और विदाई के वाहन से देश दुनिया, प्रकृति, फसल और मानव जीवन में पड़ने वाले अच्छे और बुरे प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। इसीलिए नवरात्रे में माँ दुर्गा की सवारी को बहुत ही खास माना जाता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि माता रानी किस वाहन से आ रही है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको भी व्रत त्योहारों से जुड़ी कथा कहानियां जानकारियां अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पंचांग के हिसाब से 9 दिन के नवरात्रे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक होता है। इस बार नवरात्रों की शुरुआत 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से हो रही है। इसका समापन 12 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ अम्बे, जगत जननी, आदि शक्ति माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ के आने का जो दिन होता है वो डिसाइड करता है, उस पर निर्धारित होता है कि माँ किस सवारी से आएगी। तो आपको बता दूं, माता रानी के आगमन या विदाई का वाहन वार के अनुसार ही तय किया जाता है। माता रानी इस बार गुरुवार के दिन आ रही है। पहला नवरात्रा गुरुवार को पड़ रहा है। ऐसे में माता रानी का वाहन पालकी रहेगा। कहा जाता है कि जब नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार के दिन से होती है तो माँ की सवारी पालकी या फिर जिसे डोली कहा जाता है उससे होता है। तो आपको बता दूं, हिंदू शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में जब माँ दुर्गा धरती पर डोली या पालकी से आती है तो इसे कुछ खास शुभ संकेत नहीं माना जाता। इस पर चिंता का विषय बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि अर्थव्यवस्था में गिरावट आ सकती है, बिजनेस में कटौती हो सकती है, व्यापार में मंदी आ सकती है, देश दुनिया में महामारी बढ़ सकती है। अप्राकृतिक घटना के ये सभी संकेत होते हैं। और वहीं वार के अनुसार माता रानी का जो वाहन सिंह है, इसीलिए माँ दुर्गा ने कहा है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में जब माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर आती है तो वार के अनुसार उनकी सवारी बदल जाती है। इसीलिए माता रानी का वाहन सिंह हमेशा रहे ये जरूरी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ हम ये भी जान लेते हैं कि माँ का अलग अलग वाहन होता क्या है नवरात्रि के दिनों में और इसका क्या संकेत होता है, शुभ या अशुभ। जैसा कि मैंने पहले बताया, पालकी पर आना शुभ संकेत नहीं है। उसी प्रकार घोड़े पर आना भी शुभ संकेत नहीं है। माता रानी जब हाथी पर सवार होकर आती है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। माता रानी जब नाव पर सवार होकर आती है तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। जिस दिन माँ दुर्गा गज पर सवार होकर आती है तो ये अति शुभ माना जाता है। इस अनुसार सप्ताह के 7 दिन देवी के आगमन का वाहन अलग अलग बताया गया है। इसके अनुसार ही नवरात्रि का पहला सोमवार या रविवार हो तो माँ हाथी पर आती है। यदि माँ का नवरात्रि का पहला दिन शनिवार हो या मंगलवार हो तो माँ घोड़े पर सवार होकर आती है। वहीं यदि गुरुवार और शुक्रवार के दिन नवरात्रि की शुरुआत हो तो माता रानी पालकी पर आती है। बुधवार के दिन शुरुआत होने पर माँ दुर्गा नाव पर सवार होकर आती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी माँ के आने के वाहन के बारे में। आशा करती हूँ आप सभी को ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आपके प्यार और साथ की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद।